CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन की ओर से शिक्षा विभाग में कार्यरत ग्रुप डी वर्करों की मांगों की लगातार अनदेखी के विरोध में 7 दिसंबर को मटका चौक को जाम करने की तैयारी जोरों पर है। फेडरेशन के अनुसार इस दिन मटका चौक को जाम करने के बाद डीपीआई बराड़ का पुतला फूंका जाएगा। डीपीआई का पुतला फूंक प्रदर्शन की तैयारी पिछले करीब 1 माह से चल रहा है। इसी को लेकर फेडरेशन से संबंधित चंडीगढ़ के अलग अलग विभागों की यूनियनों एवं वर्करों से बैठकें की जा रही है। आज भी सेक्टर 20 मस्जिद ग्राउंड में बड़ी मीटिंग बुलाई गई और फैसला किया गया कि अपनी मांगों को लेकर के किसी भी हद तक जाएंगे। तो इसी को लेकर सुनते हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह, महासचिव सुखबीर सिंह और इसके बाद सुनेंगे विस्तार से फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से कि किस प्रकार से आक्रामक प्रदर्शन की तैयारी की गई है और बराड़ का पुतला फूंका जाएगा। हरबंस जी, क्या तैयारी चल रही है आपकी? क्या होगा उस दिन? बड़ी क्रांति की तैयारी है। नमस्कार जी, थोड़े चैनल का बहुत वर्कर जी आगे सुनाई कर रहे तुसी, बहुत अच्छा लगता जी। ये पार्लो मैडम 56 च प्रिंसीपल सीगी जी, उत्थे मिड डे मील के कर्मचारी को न्याय मतलब देने की बजाय उस पर अत्याचार करती थी। उसका हमने बराड़ साहब को भी मिले, कई दफ़े मीटिंगें हुई। वो कहता मैं कोई नहीं, हम कह रहे थे भी इसका बदली कर दो जी, हमारे को कोई इतना मतलब नहीं है इशू। उसने बदली करने की बजाय या कोई सुनाई करने की बजाय वो पंजाब भेज दी, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। मैंने बोला था उसको सस्पेंड करो और उन पर कार्रवाई बराड़ को बाद में मिले, कहता मैं कार्रवाई करता हूँ, उनको सस्पेंड करूँगा। आज तक कुछ नहीं हुआ और इसी रणनीति से हम इसका बराड़ साहब का पुतला फूकेंगे मटका चौक पे। नहीं कोई हमारे को सच्चाई मिलेगा, गवर्नर साहब को आगे चेतावनी देकर वहाँ भी पुतला फूकने की कोशिश करेंगे। तो लगातार पुतला फूकने की तैयारी चल रही है क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ाई फिलहाल जोरों पर है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे सुखबीर सिंह से। सर, ये जो हमारी मीटिंग हुई है आज, इससे पहले हमारे इस फेडरेशन के साथ जितनी भी हमारी यूनियन चलती थी उन सब की मीटिंग हो चुकी है और ये आज अंतिम मीटिंग थी। और ये मीटिंग जो 7 तारीख को हमारा मटका चौक गैराब जो डीएससी बराड़ है उनका पुतला जो जलाया जाएगा उसके संबंध में थी। सर, ये केवल शिक्षा विभाग का मुद्दा नहीं है। ये जो 7 दिसंबर को जो मटका चौक का घेराव है, ये केवल शिक्षा विभाग का मुद्दा नहीं है। चंडीगढ़ के उन सभी अधिकारियों को, उन सभी अफसरों को, उन सभी ठेकेदारों को ये चेतावनी है, अगर चंडीगढ़ में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की हो टेढ़ी आंख करके देखा तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन ये फेडरेशन करेगी। और इसी के संबंध में ये जो 7 तारीख को हमने प्रदर्शन करना है सर, इसके बाद अगर फिर भी हमारी मांग ना सुनी गई तो बिल्कुल जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि बिल्कुल चंडीगढ़ के जो मालिक हैं, जो सोए पड़े हैं, जो छोटे छोटे वर्करों की जो परेशानियाँ हैं, जो उनको लेटरों के थ्रू हम भेज रहे हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं, हम उनका भी आगे पुतला फूंकने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के इस अन्याय के खिलाफ अगर गवर्नर साहब हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो ये मामला और भी गर्म होने जा रहा है। जी, अब हमारी बात होगी चंडीगढ़ यूटी एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। बिल्कुल सर, जैसे सुखबीर जी ने, महासचिव जी ने हमारे बोला है और हमारे चेयरमैन साहब ने, बिल्कुल अब तो एक कहावत मैं बताऊं सर, पुरानी मैं बचपन में सुनते आऊँ, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक रूल बन गई हुई है कि ये बिल्कुल ये जो जुमला बोला जाता है बिल्कुल हमारे शिक्षा विभाग के ऊपर ठीक बैठता है। पारुल मैडम पंजाब से, डीपीआई साहब हमारे बराड़ साहब जो अभी हैं वो पंजाब से, इसी के कारण उनके ऊपर कार्रवाई का लेट हुआ। और एक और बता दूं सर, एक बहुत अच्छा उदाहरण, ये सैया भय कतवाल अब डर काहे का, एक मैं आपको जीता जागता उदाहरण बता दूं। 32 सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, उनकी सहेली वहाँ प्रिंसिपल हैं और उनकी सहेली डीओ लग गई हैं इस टाइम, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और वहाँ पे रेगुलर चौकीदार होते हुए भी वहाँ पे मनमानी करते हुए एक चौकीदार को अपना पीएन लगा रखी हैं और एक माली को पूरी फैमिली के साथ जबरन स्कूल में बैठा रखी हैं। चौकीदार तो उन्होंने लिखवा लिया कि मुझे कमरा नहीं चाहिए, और उसको मुद्दा बना के मैं पूछना चाहता हूँ अपने डीओ मैडम से कि अगर आपकी सहेलियाँ, तो पूरे चंडीगढ़ में सहेली होंगी आपकी, क्योंकि चैनल आपका वही है टीचरों वाला, टीचर से हेड, हेड से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से असिस्टेंट डीओ तो डीओ।
तो ये कर्मचारी किसके पास फरियाद लेने जाए? हर स्कूलों में अगर आपकी सहेली बैठ जाए तो हर स्कूलों में ऐसे अत्याचार होगा। काश आप उस पर भी ध्यान दे लो, जो रेगुलर चौकीदार हैं, जो एचआरए कटवा के उस स्कूल में रह रहे हैं, और उनके तो एक अगर अकेला भी रह रहा है तब भी एचआरए कट रहा है, अगर बच्चे के साथ रह रहा है तब भी कट रहा है, लेकिन स्कूल में आपके चाहने वाले विद फैमिली बैठे हैं। और 32 स्कूल में तो वो नज़ारा है सर कि जबरन जो 8 घंटे ड्यूटी चौकीदार की होनी चाहिए उसको ये बोला गया कि तेरी ड्यूटी 18 घंटे या 16 घंटे कर दूंगे अगर तू बोलेगा तो, अगर लिख के नहीं देगा कि मैं बच्चों के साथ यहाँ नहीं रहूँगा। उसको एचआरए भी नहीं दिया जा रहा और उसको कमरा भी नहीं दिया रहा है। बड़ी विडम्बना है सर, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि उसके कमरे में आउटसाइडर बंदा, पूरी बच्चों की फैमिली वहाँ, उसका बेटा बालिक है, शादीशुदा, उसके नाती पोते हैं, पूरा जबरन वहाँ गुंडागर्दी करके रखा हुआ है। और वो मैडम कहते हैं कि मेरी सहेली डीओ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कहीं भी जाके कंप्लेन कर दो। ये भी सवाल मैं डीपीआई साहब को उठाऊंगा कि ये चारे चौकीदार का तो काट लिया जाता है, लेकिन इसका क्या कट रहा है? या चारे एक मनोज नामक चौकीदार है, वो उसको मनी माजरे में भी गलत करते हुए उसका वो रहा भी नहीं, वो बच्चों के साथ कभी उस कमरे में रहा नहीं, उसका एचआरए काट के उसके ऊपर क्लेम कर दिया है कि तुम एचआरए जमा करवाओ, तुम्हारा एचआरए नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ भी क्या ऐसा होगा क्या मनोज के साथ कि उसके कमरे में कोई और रह रहा है? क्या प्रिंसिपल मैडम ने उस कमरे को किराए पे दे रखा है, या डीओ मैडम ने दे रखा है, या डीपीआई साहब ने दे रखा है? तो सवाल बहुत बड़ा है सर, ये बड़ी गंभीर मसला है। ये मैं बात करूंगा जब मीटिंग का 21 तारीख को साहब ने बुलाया है, बराड़ साहब ने 21 तारीख को, ये मसला बहुत गंभीर होगा और वो मैडम बताएंगी कि उस कर्मचारी को कैसे रखा हुआ है, जब वो वहाँ ड्यूटी दिन में करता है, रात को उसकी फैमिली कैसे रह रही है। अगर वो रह रहा है तो पक्के चौकीदारों को भी फ्री में रखना चाहिए, उनके भी बच्चे रह रहे हैं, उनका भी एचआरए नहीं काटना चाहिए, उनको भी सुख सुविधाएं सारी देनी चाहिए, वो भी अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन सवाल सर अभी है 7 तारीख को पुतला फूंक प्रदर्शन का। बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि हमारे कर्मचारियों की फरियाद सुने तो कौन? सारे डेपुटेशन पे बैठे हैं, जैसे पारुल को भगा दिया गया, कोई ये हरियाणा से होगा वो अत्याचार करेगा उसको भगा दिया जाएगा। अगर यही हमारे चंडीगढ़ का मुलाजिम होता, चंडीगढ़ का कोई टीचर होता तो पहले उसको सस्पेंड किया जाता, उसके बाद इंक्वायरी बैठती। लेकिन क्या हरियाणा पंजाब वाले आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने, मौज मस्ती करने की? तुम जितना मर्जी अत्याचार करो, जिस दिन तुम्हारे ऊपर पंगा पड़ेगा, तुम फंसने की नौबत आएगी, तुम्हें बुरिया बिस्तर बांध के पंजाब वापस भेज दूंगा। तो ये ऐसा क्यों? क्या ये रूल कहाँ का लगता है इनके ऊपर कि इनको बाइज्जत भेज दिया जाता? क्यों नहीं उनके एसीआर में लाल पेन से उसमें लिखा जाता है कि ये कंप्लेन बेस पे चंडीगढ़ से पंजाब भगाई जा रही है? इसी को लेते हुए सर हमारा कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोष है। जब तक कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता, अब तो हमारा ये डिमांड है, पहले तो हम ये कह रहे थे कि पारुल को भगाओ, अब हमारा डिमांड ये है कि डीएससी बराड़ साहब को भगाओ। और जब तक उनको पंजाब नहीं भगाया जाएगा हम शांत नहीं बैठेंगे। चाहे आने वाले समय में अगर गवर्नर साहब हमारी आवाज़ नहीं सुनते तो अगला प्रोग्राम हमारे सुखबीर जी ने, चेयरमैन साहब ने बोल दिया कि अगला प्रोग्राम हमारा गवर्नर हाउस कूच का होगा और गवर्नर साहब का पुतला फूकेंगे जब तक सभी कर्मचारियों को न्याय मिल जाता। और आने वाले समय में जो ये ठेकेदार हर विभाग में अत्याचार कर रहे हैं, लेटर निकलने के बाद भी एक फॉर्मेलिटी निकल जाती है, एडवाइजर साहब एक लेटर निकाल देते हैं, कर्मचारियों से पैसा ना लिया जाए, कोई मिले तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन क्या वीडियो बना के पैसे लेंगे ठेकेदार, जिनको सबूत दें हम? नीचे अधिकारी उस पर फॉलो नहीं करते। कहीं न कहीं हर डिपार्टमेंट में निचले स्तर के अधिकारी मिले भिगत करके सारा अत्याचार कर रहे हैं। और आज भी करप्शन वहीं के वहीं है जहां पहले था, और कर्मचारियों को धमका धमका के निकाले भी जा रहे हैं और उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। तो ये अत्याचार कब तक नहीं रुकता? और गवर्नर साहब हमारे क्यों चुप बैठे हैं, ये सवालिया निशान है। और एक चीज़ और बता दूँ सर, लास्ट में हमारी फेडरेशन ने फैसला कर लिया है कि आने वाले समय में अब हमने ठान लिया है कि हम किसी हाल में पीछे नहीं छोड़ेंगे इन अधिकारियों का। जब तक ये नहीं सुधरते तब तक अब हम भी ये मारते रहें, हम रोते रहेंगे, जितना पुतला फूकना होगा हम करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और आने वाले समय में ये 7 तारीख के बाद हमारा एक ही एजेंडा होगा। मैंने 3 लड़के तैयार कर लिए हैं कि उनको आरटीआई हर डिपार्टमेंट में लगेगी और इनसे ये जवाब मांगा जाएगा कि आज तक आपके पास कितनी कंप्लेनें आई, कितनी कंप्लेन पे आपने कार्रवाई किया और कितनी कंप्लेनें क्यों आई, क्या आपने उस पर कार्रवाई करते हुए क्या एक्शन लिया, वो सब जवाब। और जितने साल से, यहाँ तक कि गवर्नर साहब का भी डिटेल मांगूंगा मैं
कि वो कितने साल से यहाँ बैठे हैं और उनके आने के बाद उनके कार्यकाल में अब तक कितनी शिकायतें गई है और उस शिकायतें पे कितनी अमल किया गया और कितने अधिकारियों को सजा दिया गया या कितने यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग किया गया, ये सब आरटीआई में मांगेंगे। फिर भी फरियाद नहीं मिलती तो हम सेंटर गवर्नमेंट में इन लोगों की सबकी शिकायत करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे जब तक कर्मचारियों को हमारा शोषण कम नहीं होता इस चंडीगढ़ में। तो सैया भय कोतवाल तो फिर डर का है को, यही है मामला कुल मिलाकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनई न्यूज का सर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।